दुबई एक वाहिद ऐसी सिटी है जिसने अपने बिल्डिंग्स की वजह से पूरी दुनिया में धाक जमाई है। दुबई में ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा बिल्डिंग्स इमार प्रॉपर्टीज ने बनाई है। इमार प्रॉपर्टीज का सबसे पहला बिल्डिंग कुछ ऐसा दिखता था, लेकिन किसे पता था कि आगे चल के यही एक नाव चलाने वाले का बेटा दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग खड़ा करने वाला है। ये एक सक्सेसफुल स्टोरी है इमार प्रॉपर्टीज के फाउंडर मोहम्मद अलाबार की। Dubai, the city that we're broadcasting from right now, has suffered. Well, the man who constructed that, Mohammed Al-Abar. UAE's biggest developer, Emaar, abandoned a merger with 3 real estate units of Dubai Holding. Emaar said the transaction was no longer economically viable. Today we get the inside track on one of the key players in the region's property game, that's Mohammed Al-Abar. साल 1956 की बात है जब दुबई के एक गरीब फैमिली में मोहम्मद अलाबार का जन्म हुआ। मोहम्मद अलाबार बचपन से बहुत ज़हीन इंसान थे। इनकी फैमिली काफी गरीब हुआ करती थी और इनके वालिद साहब एक आम से नाव में काम किया करते थे। इनकी मां अलाबार के फ्यूचर को लेकर बहुत परेशान थी। उन्होंने अलाबार की अच्छी तालीम के लिए उन्हें कुछ पैसे देकर 10 साल के एज में ही उन्हें अमेरिका भेज देती है और वहाँ से उन्होंने बिजनेस और फाइनेंस की काफी अच्छी नॉलेज हो जाती है। उस वक्त दुबई में कोई रहना नहीं पसंद करता था क्योंकि पूरा दुबई रेगिस्तान था। अब मोहम्मद अलाबार का सिर्फ एक ही गोल था, पढ़ाई। जैसे उनके माँ बाप ने उनके बारे में सोचा था वैसे ही अलाबार बन के निकले। अपनी एजुकेशन और नॉलेज लेने के बाद वो वापस दुबई आ जाते हैं। उस जमाने में कोई एयरप्लेन नहीं हुआ करती थी, पूरा सफर बोट से तय किया जाता था। मकान के नाम पे उनके फैमिली रेगिस्तान के टूटे फूटे मकान में रहती थी। जब कभी भी तेज हवा या बारिश होती थी तो उन्हें बड़े परेशानी झेलनी पड़ती थी। मोहम्मद अलाबार की नजरों के सामने ये सब हो रहा था और यहीं से उनके दिल में घर बनाने का पैशन जागा। उन्होंने कहा कि मैं तो जरूर इस टूटे फूटे मकान में रह रहा हूँ, लेकिन आज से 10 साल बाद मैं किसी को दुबई के अंदर कभी ऐसा दिन नहीं देखने दूंगा। अपनी फैमिली की यही हालत देखकर अलाबार ने घर बनाने का फैसला लिया और पूरी शिद्दत के साथ बिल्डिंग बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत द डायरेक्टर जनरल ऑफ दुबई डिपार्टमेंट से की, जिस रोल में इन्हें इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ पे काम करना था। इनको सबसे अहम काम मिला था कि किसी तरह इस रेगिस्तान को इकोनॉमिक हब बनाना था। दुबई उस वक्त दुनिया का ट्रेड पॉइंट सेंटर माना जाता था, जो पर्शियन गल्फ में जाने का एक अकेला रास्ता था। इसके अलावा ये पोर्ट ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करता था। 1958 के दशक तक जबेल अली दुनिया का सबसे बिजी पोर्ट माना जाता था और आज ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा पोर्ट माना जाता है। दुबई पर्शियन गल्फ में है, जो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और कतार के बीच में पड़ता है। साथ ही ये रूट एशिया, अफ्रीका और यूरोप को भी कनेक्ट करता है। देखो, जब भी कोई शिप एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो बीच में उसे फ्यूल भरने के लिए, लोडिंग अपलोडिंग के लिए और खाने पीने के लिए रुकना पड़ता है, क्योंकि वो एक दिन का सफर नहीं होता है, कई हफ्ते लग जाते हैं। अब जब भी कोई शिप पर्शियन गल्फ में जाता था या वहां से लौटता था तो उसे मजबूरन जबेल अली पोर्ट पे रुकना पड़ता था। जबेल अली पोर्ट अपने वक्त का सबसे एडवांस पोर्ट माना जाता था। वहाँ पे ऑलरेडी कई मशीन इंस्टॉल थी जो जल्दी जल्दी कंटेनर्स को उठा के रख दिया करती थी। और जो सबसे खास बात थी जबेल अली पोर्ट की, वो था नो टैक्स। किसी भी जहाज को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। इतनी सारी फैसिलिटीज देने के बाद जबेल अली पोर्ट सबका फेवरेट पोर्ट बन गया था और यहीं से दुबई की किस्मत चमकना स्टार्ट होती है। दुबई बहुत स्पीड से बिल्डिंग बनाना शुरू कर देता है, जिसमें सबसे बड़ा हाथ वहाँ के रूलर और अलाबार का था, क्योंकि अलाबार को एक पुअर इकोनॉमी से रिच इकोनॉमी की तरफ लेकर जाना था। इसलिए वो बड़ी तेजी से बिल्डिंग्स बनाना शुरू करते हैं। जो चीज एक पोर्ट बनने से शुरू हुआ था अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन में तब्दील होता जा रहा था। जिस रेगिस्तान में कोई आना नहीं पसंद करता था, आज वहाँ हर कोई जाने की ख्वाहिश करता है। अलाबार अमेरिका के एक आर्किटेक्ट से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे, जिसका कहना था कि अगर किसी मुल्क को आगे लेके जाना है तो उसे अपने देश में कोई आइकॉनिक चीज बिल्ड करनी होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मोहम्मद अलाबार ने 1997 में इमार प्रॉपर्टीज की बुनियाद रखी। इनका एक ही सपना था कि दुबई को कुछ ऐसा देना जो इसे पूरी दुनिया में फेमस कर दे। इमार प्रॉपर्टीज के अंदर उन्होंने छोटे छोटे बिल्डिंग से शुरुआत की। सबसे पहले इन्होंने इंटीग्रेटिंग रेसिडेंस, कॉमर्शियल और लेजर स्पेस बनाना स्टार्ट किया। इन सब प्रॉपर्टीज को बनाते वक्त उन्हें कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। इन्वेस्टर्स डर रहे थे कि कहीं ये हमारे पैसे डुबा न दे। रेगिस्तान में इतनी ऊंची बिल्डिंग खड़ा करना वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन उनकी ये छोटी छोटी बिल्डिंग्स कामयाब होना शुरू हो जाती हैं। अब इन्वेस्टर्स इमार प्रॉपर्टीज में और ज्यादा पैसा लगाने के लिए इंटरेस्टेड थे। इमार प्रॉपर्टीज उस वक्त लोगों की नजरों में आने लगा जब अलाबार ने दुबई मरीना को बिल्ड किया था। उन्हें चैलेंज मिला था कि एक टापू पे सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, जिसमें सबसे पहले उन्होंने समुद्र को खोद के उसके अंदर मिट्टी भरवाई, उसे ऊंचा किया,
फाउंटेन बनवाया, रहने के लिए रूम बनाया और खाने के लिए रेस्टोरेंट, हर तरह की फैसिलिटीज उस टापू पे मुहैया करवाया और ईमार का ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। दुबई मरीना अपने लग्जरी लाइफस्टाइल और यूनिक प्रोजेक्ट की वजह से जाना जाता है। अब जब भी दुबई में कोई बिल्डिंग्स बनाने की बात आती है तो वो प्रोजेक्ट ज्यादातर ईमार को ही मिलता है। आज के दौर में आप दुबई चले जाओ, हर जगह आपको ईमार लिखा दिखेगा, इवन बुर्ज खलीफा पे भी हर तीसरी बिल्डिंग पे आपको ईमार देखने को मिलता है। जो बच्चा कभी रेगिस्तान के टूटे फूटे मकान में रहता था, आज वो लग्जरी होटल्स और रूम्स बना रहा है। ईमार प्रॉपर्टीज दुबई में ही नहीं बल्कि इंडिया में इन्होंने गुरुग्राम सिटी में कैपिटल टावर बनाया। पाकिस्तान के कराची में इनका DHA बिल्डिंग है। ईमार प्रॉपर्टीज वर्ल्ड वाइड बिल्डिंग बनाने का काम करती है। अलाबार अब बहुत शदीद सोच में थे कि दुबई में ऐसा क्या बिल्ड किया जाए जो इसे रातों रात फेमस कर दे, और फाइनली उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने का फैसला किया, द प्रोजेक्ट ऑफ बुर्ज खलीफा। जब अलाबार ने बुर्ज खलीफा बनाने का डिसीजन लिया था तो लोग बहुत हैरान थे कि इस सूखे रेगिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग बनाना नामुमकिन है। लेकिन जब ये बात वहाँ के रूलर्स के पास पहुंची तो वो अलाबार की सोच से बहुत मुतासिर हुए और बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन की इजाजत दे दी। अब अलाबार का हौसला और ज्यादा अफजाई हो गया था और बुर्ज खलीफा का काम इन्होंने जल्द से जल्द स्टार्ट करवाया। ये विजनरी अरब क्या कर रहा था, सारे मिडिल ईस्ट के लोग दुबई पे हंस रहे थे कि रेगिस्तान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत खड़ा करना नामुमकिन सा है। लेकिन अलाबार ने एक कदम पीछे नहीं हटाया और पूरा जी जान लगा के बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन को 2004 में ही स्टार्ट करवा दिया और सन 2010 में महज 6 सालों में ही अलाबार ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बना के खड़ी कर दी। अब जो लोग इन पे हंस रहे थे उनकी बोलती बंद हो गई थी। बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग पेट्रोन ट्विंस टावर था जो कि मलेशिया में है। लेकिन जब 2010 में बुर्ज खलीफा का हाइट डिस्क्लोज किया गया था तो ट्विंस टावर के हाइट से 2 गुना निकला। ट्विंस टावर का टोटल हाइट 453 मीटर था, वहीं बुर्ज खलीफा का टोटल हाइट 828 मीटर निकला और अब से दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का खिताब दुबई के पास चला गया। ईमार ने इसे दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग ही नहीं बल्कि इसमें वो सारी फैसिलिटीज थी जिससे एक लग्जरी लाइफस्टाइल जिया जा सके। ईमार का अब तक की ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें 6 साल लगे, हजारों की तादाद में वर्कर्स, इंजीनियर, आर्किटेक्चर, लेबर, तरह तरह की एडवांस मशीन की जरूरत पड़ी, तब जाके दुनिया का सबसे ऊंचा इमारत बनकर तैयार हुआ। बुर्ज खलीफा बनाने के बाद ईमार ने दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मॉल बनवाया जिसमें उन्होंने फूड स्टोर, ब्यूटी, वेलनेस, एंटरटेनमेंट, किड वेयर, फुटवेयर, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, बैग, होम, फैमिली, लाइफस्टाइल, ट्रैवल, लगेज, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, बुक्स, गिफ्ट्स, वॉचेस, सनग्लासेस, दुनिया की जितनी भी जानी मानी ब्रांड्स थी, लुइस विटॉन हो या नाइकी, सबको इसी एक मॉल में बसा दिया और इसी के साथ दुबई ने दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मॉल होने का खिताब भी अपने नाम कर लिया। आज के टाइम में ईमार प्रॉपर्टीज दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी बन चुका है। 2010 में जब बुर्ज खलीफा को इंट्रोड्यूस किया गया था तो महज 6 सालों के अंदर ही अलाबार ने इस बात को समझ लिया था कि एक न एक दिन लोग इस ऊंची इमारत से बोर हो ही जाएंगे। इसलिए उन्होंने जैसे सुना कि सऊदी अरब में बुर्ज खलीफा से भी बड़ा टावर बनने जा रहा है, वैसे ही ईमार के फाउंडर अलाबार ने दुबई क्रेक टावर का ऐलान कर दिया और इस बात पे मोहर लगा दी कि अगर दुनिया का सबसे ऊंचा इमारत कहीं होगा तो सिर्फ दुबई में होगा। जब सऊदी ने जद्दा टावर बनाने का अनाउंस किया और इसकी हाइट भी डिस्क्लोज कर दी जो बुर्ज खलीफा से 180 मीटर टॉल होने वाली थी, लेकिन ईमार ने अभी तक क्रेक टावर का हाइट नहीं डिस्क्लोज किया है। हाँ, लेकिन इतना जरूर बताया है कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई में ही होगी। दुबई क्रेक टावर को भी ईमार प्रॉपर्टीज ही बना रही है। जैसे आज से कुछ साल पहले बुर्ज खलीफा का सपना देखा गया था और अब क्रेक टावर का सपना देखा जा रहा है। दुबई क्रेक टावर का कंस्ट्रक्शन 2016 में स्टार्ट हो गया था। क्रेक टावर का कंस्ट्रक्शन कोविड की वजह से रोक दिया गया था और अब कोई नहीं पता कि ये वापस कब रिज्यूम होगा। वहीं जद्दा टावर का कंस्ट्रक्शन 2013 में स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसे बीच में कई बार रोका जा चुका है। जैसे कि साल 2017 में एंटी करप्शन की वजह से रुका, 2020 में कोविड की वजह से रुका, 2018 में लेबर शॉर्टेज की वजह से रुका और अब इसे दोबारा 2025 में जल्द ही इसका काम शुरू होने वाला है जिसको सऊदी बिन लादेन ग्रुप बना रही है। अलाबार बिल्डिंग बनाने से पहले इन्होंने केक का बिजनेस स्टार्ट किया था, जूते का बिजनेस स्टार्ट किया। कई फेलियर होने के बाद इन्होंने प्रॉपर्टीज की दुनिया में कदम रखा और सबसे पहले इन्होंने $4 मिलियन का प्रोजेक्ट दुबई मरीना को बनाया। जिसे शुरुआती में अलाबार फेल हुए थे, लेकिन सक्सेस होने के बाद एक के बाद एक कंपनीज खड़ी की जैसे कि ईमार,
ईगल हिल्स, नून, अमेरिकाना ग्रुप, इन सारी कंपनीज के आज अलाबार CEO हैं। नून दुबई में अमेज़न का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है जो फूड से लेकर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें ऑनलाइन डिलीवर करता है। नून का आज टोटल एनुअल रेवेन्यू $501 मिलियन पहुंच चुका है। माना कि हर देश में अमेज़न चलता है, लेकिन दुबई में नून अमेज़न से ज्यादा वाइड है। जिसके वालिद कभी एक आम से नाव चलाया करते थे, आज वो एक के बाद एक सक्सेसफुल कंपनी खड़ा कर रहा है। अक्सर जब भी हम दुबई का नाम लेते हैं तो लोग समझते हैं कि दुबई कोई देश है, लेकिन ये एक देश नहीं है। जिस देश में दुबई पड़ता है उसका असल नाम यूनाइटेड अरब इमिरेट्स है। आज से कुछ साल पहले यूनाइटेड अरब इमिरेट्स नहीं था, मतलब कि यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के कई टुकड़े थे। फॉर एग्जाम्पल अबू धाबी, शारजहां, अजमान, उम्मुल कुवैन, रास अल खाइमा, फुजायरा, इतने सारे पार्ट्स में UAE डिवाइड था। लेकिन 1971 में ये सारे पार्ट्स मिलकर एक देश बन जाते हैं जिसका नाम रखा जाता है यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। अभी वहाँ के करंट प्राइम मिनिस्टर राशिद अल मखतूम है। दुबई के ओरिजिनल सिटीजन्स खुद को सिर्फ अरब ही नहीं बल्कि वो अपने आप को अरब इमराती कहते हैं। और जितने भी इस रीजन में कंट्रीज हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत, कतर, बहरीन, ये सारे अपने आप को अरबी कहते हैं, लेकिन इमराती सिर्फ UAE के लोगों को कहा जाता है। आज से 10 साल पहले लिटरली ये सारा रेगिस्तान था, लेकिन दुबई जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है, उम्मीद है कि जापान भी पीछे छूट जाएगा। इमार प्रॉपर्टीज के अभी ऐसे ऐसे अपकमिंग फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं जो UAE को मजीद सक्सेसफुल दिलाने वाले हैं। आज के टाइम में फ्रांस एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं, बट दुबई का जहाँ नामो निशान नहीं था, आज वो तीसरे नंबर पे आने लगा है। और बस कुछ ही सालों की बात है कि जब दुबई नंबर 1 पे आ जाएगा। तो ये थी एक विजनरी इमराती अलाबार की कहानी, जिसने जो सोचा वो करके दिखाया। यूनाइटेड अरब इमिरेट्स को ऐसा बिल्डिंग बना के दिया जो आज वहाँ की शान मानी जाती है। अगर UAE को किसी ने शेप किया है तो वो एक ही है, इमार।